हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AGR4U में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं विषय हिंदी का, जो हम के साथ रह गए थे। आज हम लोग उनको देखने वाले हैं, यानी पढ़ने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी हमको देखने के लिए मिल चुका है। हम लोग उनको सत्य को देखने वाले हैं। तो चलिए लाइक कर दो। चलो पहली बार आ रहे हो तो चलो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। नहीं क्या अभी तक तो मैं अभी नीचे को स्क्रॉल कर रहा हूँ। हमारे साथ आने वाले हैं हम लोग सही जोड़िया। ये सब हमने कुछ पढ़ लिया था अगली वीडियो में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सत्य। ये है हमारे सत्य आ चुके हैं। एक अंकीय प्रश्न है, सत्य लिखिए। ठीक है, पहला है गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, यह सत्य है। दूसरा, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। ठीक है, अब आप देखते हैं चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा है, एक संदेश सुनकर गोपियां विरह अग्नि बढ़ रही है, चौथा सत्य है। ठीक है, और अब पांचवा, राजा धर्म का ही प्रजा न सताए, पांचवा। ठीक है, राजा का धर्म की प्रजा को न सताए, ये पांचवा भी असत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है छठवा। अब छठवा, सिद्ध धनुष राम ने तोड़ा, सिद्ध धनुष राम ने तोड़ा, ये सत्य है। और सातवां देख सकते हैं आप लोग, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के लिए सपने देख रहे थे, ये भी सातवां। ठीक, शायद सत्य है ना, सातवां सत्य है। आठवां देखते हैं, आठवां, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा से स्वयं करते हैं, यह सत्य है। सिद्ध धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित उठे थे, ये भी सत्य है। नौवां सत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 10वें की बारी। तो 10वां देख सकते हो आप लोग, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे, 10वां है असत्य है। ठीक है, 10वां असत्य है। 11वां, अब देख सकते हो आप लोग 11वां, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, सत्य है। आत्मकथा कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी, 12 असत्य है। ठीक है, 12 सत्य है। तीसरा, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थी। ठीक है, 13वां सत्य है। 14वां देख सकते हो आप लोग, 14वां, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं, ये असत्य है। 15वां, कवि प्रसाद ने अपने मन की भंवरे का रूप दिया है, भंवरे का रूप दिया है, 15वां सत्य है। अब 16वां देख सकते हैं आप लोग, अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, अब 17वां की बात यह है, 17वें क्वेश्चन की बारी आती है। छायावाद कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था, मैं दिखाता हूँ 17वां। ठीक है, 17वां सत्य है। और 18वां देख सकते हो आप लोग, 18वां, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा घोषक थे, 18वां। ठीक है, 18वां असत्य है, 18वां सत्य है। 19वां, निराला के अधुनांग कवि भी कहा जाता है, सत्य है। निराला प्रयोगवादी कवि है, ये सत्य है। ठीक है, ये भी सत्य है। ठीक है, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थी, ये सत्य है। और 22वां देख सकते हो, 22वां है, लील मुखार बिंद गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है, ये असत्य है। ठीक है, जो ना मिला भूल उसे कर तुम भविष्य वरण। ठीक है, अब 23वां आप लोग देख सकते हैं, 23वां सत्य है। अब 24वां देख सकते हो, तो 24वां, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ थी, सत्य है। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई, 25वां असत्य है। ठीक है, अब 26वां क्वेश्चन की बारी आती है। तो छाया माछूना गिरिजा कुमार माथुर की कविता है, 26वां सत्य है। और ठीक है, 26वां सत्य है। और 27वां, चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, सत्य है। गिरिजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ, ये भी सत्य है। और ऋतुराज जानवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, ये भी सत्य है। और माँ ने अंतिम पूजी बेटी को कहा, ये भी सत्य है। ठीक है, लव यू ऑल।